दोस्तों, बिहार के इस सफ़र में आज हम आपको लिए चलते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के उन प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में शुमार है जिसमें तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी शामिल है। नालंदा यूनिवर्सिटी की यदि बात की जाए तो आज यह सिर्फ एक खंडहर के रूप में आप लोग देख सकते हैं, मगर आज भी यह यूनिवर्सिटी पूरे विश्व स्तर पर अपनी एक अमिट छाप छोड़े हुए है। नालंदा दो शब्द से बना है। नालम यानी कमल, कमल जो ज्ञान का भंडार उसका प्रतीक है, और दा यानी देना, नालंदा यानी ज्ञान का भंडार। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के राजगीर के बगल में स्थित है और पटना से इसकी दूरी लगभग 95 किलोमीटर है। हालांकि अब इसके सिर्फ खंडहर बचे हुए हैं, मगर आज भी यह विश्व पटल पर लोगों को और छात्रों को, पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करता है। इसे 3 बार डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई थी बख्तियार खिलजी द्वारा, और 2 बार इसे रीबिल्ड भी किया गया था। इस यूनिवर्सिटी को गुप्ता डिनेस्टी के कुमार गुप्त ने बनवाया था, और चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि इसे 3 बार डिस्ट्रॉय किया गया था, तो इसे कन्नौज शासक हर्षवर्धन ने फिर से बनवाया था। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में चीनी ट्रैवलर ह्यूनसांग, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, और उसने अपने जीवन काल के लगभग 15 वर्ष भारत में व्यतीत किए थे, और इस यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपने महत्वपूर्ण 2 वर्षों को बिताया था, जिसमें 1 वर्ष वे छात्र के रूप में और दूसरे वर्ष वे शिक्षक के रूप में यहाँ स्थापित थे। इस यूनिवर्सिटी में शिक्षा पूरी तरह से फ्री होती थी। यहाँ पर जापान, तिब्बत, ईरान, इंडोनेशिया, मंगोल आदि जगहों से छात्र पढ़ने आते थे। यह यूनिवर्सिटी एक डेमोक्रेटिक यूनिवर्सिटी थी, जिसमें कोई भी डिसीजन छात्र और शिक्षकों की सहमति से ली जाती थी। छात्र और शिक्षक की बॉन्डिंग यहाँ इतनी अच्छी थी कि यहाँ पर पारंपरिक तरीके से छात्रावास में जो भी छात्र रहते थे, वो खुद से ही यहाँ पर पूरा कल्टीवेशन का काम करना और यहाँ यूनिवर्सिटी की देख रेख करना छात्रों के द्वारा की जाती थी। तो यह यूनिवर्सिटी विश्व स्तर पर छात्र और शिक्षक के बीच में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करता है, और पूरे विश्व को हमारी शिक्षा पद्धति का मिसाल देता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यूनसांग ने अपने ट्रैवल लॉग में भी भारत को पवित्र भूमि, राजाओं का देश और ज्ञान की गंगा जैसी शब्दों से नवाजा है। नालंदा यूनिवर्सिटी यदि आप जाएं तो बेशक आपको वहां की शिक्षा पद्धति के बारे में पता चल जाए। आज हम ये लगभग 1600 वर्ष पुराने नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस में है, जो कि आज तो पूरी तरह से डिमोलिश्ड है। उसके रूइंस आप देख सकते हैं, लेकिन और इसके साथ ही ये एक बहुत बड़ा छात्रावास था, क्योंकि यहाँ पे 1000 स्टूडेंट्स थे, 1000 टीचर्स थे सॉरी, और 10,000 स्टूडेंट्स थे। तो उसके अनुसार यहाँ एक छात्रावास, बहुत बड़ा छात्रावास चलता था। और इस छात्रावास में ऐसा था कि यहाँ जो छात्र आते थे उनको ये शिक्षा दी जाती थी कि वे साथ ही साथ खेती भी करते थे, अपना सारा काम जो देखना है यहाँ कल्टीवेशन का काम और बाकी जितने भी काम होते थे वो यहाँ देखते थे। ये परंपरा अपने आप में पूरे वर्ल्ड को एक अच्छा संदेश देती है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में। ग्रीन टाइम बनता है।
ये जो आप देख रहे हैं, ये प्रेमाइसेस पूरा दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली उस जमाने का वो रसोई घर हुआ करता था, जहाँ पे लगभग 10,000 छात्र मतलब प्रतिदिन 3 वक्त का खाना इनके लिए बनाया जाता था। ये देखिए अपने आप में ये खास है, और इसकी जो दीवारें हैं और इसका जो मतलब मजबूती है, वो आज भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्राचीन काल में कितने विजन के साथ इस तरह की मतलब स्मृतियाँ और इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे। ये इसी रसोई घर के अंदर एक मतलब पानी के लिए कुएं का बहुत अच्छा खासा मतलब प्रबंध किया गया था। इसकी व्यवस्था, पानी की व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी उस समय, तो यहीं से लोग पानी लेकर पूरे रसोई घर को चलाते थे। इस यूनिवर्सिटी को गुप्ता डिनेस्टी के कुमार गुप्ता ने बनाया था, और इसे पूरी यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए जो राजा हर्षवर्धन थे, उन्होंने 100 गांव को दान में दिया था, ताकि ये यूनिवर्सिटी अच्छे से चल पाए। इसके लिए जो भी रेवेन्यूज़ होते हैं या जो भी कार्यक्रम यहाँ होते हैं, उसके लिए 100 गांवों का उनका योगदान था। ये इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको क्या क्या जानकारियाँ हैं, वो हमें बताएं। हाँ, ये यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं कि उस समय दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था, और यहाँ पे देश विदेश से लगभग प्राय सभी देशों से, खासकर चाइना, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, जिसे उस समय मलय कहा जाता था, यहाँ पर पढ़ने के लिए आया करते थे। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह जो विश्वविद्यालय था, उस समय यह शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, और शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र उस समय यहाँ जो प्रमुख भाषाएं थी, जैसे संस्कृत, पाली, उस समय इसका गढ़ हुआ करता था। उसी समय की बात है कि वेनसांग राजा हर्षवर्धन के समय में पैदल अपनी यात्रा करके यहाँ पहुँचे थे, और यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे किताबों का अध्ययन किया। उन्होंने खुद किताब लिखा, जो बहुत बड़े विद्वान थे अपने आप में। उस समय यहाँ पे राजा हर्षवर्धन थे। राजा हर्षवर्धन से उनकी मुलाकात सर्वप्रथम यहीं आपका झारखंड में ही, जिसे नरीखंड कहा जाता था, वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई थी। और उस समय हर्षवर्धन ने लगभग सभी भारत के सभी राजाओं से मिला, और उन्होंने सभी राजाओं से ये रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया कि यहाँ पर और दान वगैरह दिया जाए, ताकि ये यूनिवर्सिटी और अच्छी तरह से चल सके। और उन्होंने बहुत सारे गांवों को दान में लिया। और इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि यहाँ विद्यार्थियों का जो टेस्ट होता था, वे प्रवेश द्वार का ही होता था। जो प्रवेश रक्षक होते थे, वही उनका लेते थे, उनका इंटरव्यू कर सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते थे कि वो कितने पढ़े लिखे होते थे। तो उस अंदाज़ से लगा लीजिए कि शिक्षक कितने पढ़े लिखे हुआ करते थे। तो चलिए भैया, थैंक इस यूनिवर्सिटी की महत्ता का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि मतलब देश विदेशों से तो यहाँ पर छात्र आते ही थे। इसे एक समय में चीनी यात्री हुनसांग ने यहाँ वो आए थे, और आकर उन्होंने मतलब यहाँ की शिक्षा दीक्षा, वो पैदल आए थे, और यहाँ से शिक्षा दीक्षा उन्होंने ग्रहण किया, बहुत सारी किताबें लिखी, और वो बहुत सारी किताबें लेकर भी गए। तो और सबसे खासियत है इस यूनिवर्सिटी की कि यहाँ का जो प्रवेश द्वार में जो गार्ड होता था, वो एक्चुअली यहाँ के छात्रों का इंटरव्यू लेता था। तो इससे हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि वहाँ का प्रवेश द्वार रक्षक जो इतना विद्वान था, वहाँ के शिक्षक कितने विद्वान होंगे। और सही ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था, उन्होंने सही इस भारत की धरती को देवताओं की धरती कहा था, और उन्होंने कहा था कि इसकी जो संस्कृति परंपरा है, पूरे विश्व में ये अविश्वसनीय है। इस प्राचीनतम यूनिवर्सिटी में 4 मल्टी स्टोरीड लाइब्रेरी थी,
जिसमें वेद, साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक, आर्ट, लॉ, मेडिसिन, आयुर्वेदा, एस्ट्रोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे और बुद्धिज्म पर यहाँ खासा जोर दिया जाता था। यहाँ की लाइब्रेरी की विशालता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब बख्तियार खिलजी ने यहाँ आक्रमण किया तो ये लाइब्रेरी लगभग 3 महीनों तक लगातार जलती रही। इस यूनिवर्सिटी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। यदि आप यहाँ आए तो ज़रूर विजिट करें और हमें कमेंट करें कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा।